हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बच्चों थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियोस नहीं डाल पाई थी, ना आपको नहीं पढ़ा पाई थी। लेकिन अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 7th में, हमारा 7th चैप्टर चल रहा है और जिसके हम 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज 3rd टॉपिक हम लेंगे, मानव में पाचन, मतलब मनुष्य में पाचन की क्रिया क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ये मानव में पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। इसको हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा फिगर के माध्यम से, फिर हम इसको आपको डिटेल में थोरोली बताएंगे बुक के अकॉर्डिंग, लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा जो है ये मुख है। सबसे पहले जो खाना होता है मुख से खाते हैं। मुख के बाद ये मुख गुहा, जो हम आ करके अगर करते हैं तो हम दांतों से इसको चबाते हैं और मुख गुहा में जाता है। जब हम चबा लेते हैं फिर हम इसको सटक लेते हैं अंदर। तो सटकने के बाद यह ग्रास नली में होता हुआ हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, ये जब हम खाना खाते हैं उसके बाद अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि हमने खाना खाया और उसका क्या होता है, तो वही हम समझेंगे कि उसका क्या होता है। तो खाना खाया, ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंच गया। अमाशय में इसका पाचन होता है, फिर यह छोटी आंत में पहुंच जाता है। देखिए जो बहुत बड़ी सी है ना, यही छोटी आंत है। जो ये ऐसे लंबा लंबा सा है ये छोटी आंत नहीं है, देखने में ये बहुत बड़ी होती है लेकिन इसको हम छोटी आंत कहते हैं। यह छोटी आंत है और इसके बाद छोटी आंत से होता हुआ यह पहुंच जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद यह पहुंच जाता है मलाशय में, और मलाशय में इकट्ठा हो जाता है बचा हुआ पदार्थ और बाद में गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नली कहते हैं। आहार नाल या ग्रास नली एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद जो इसके विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन से हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये हमने बता दिया है आपको। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ठीक है, आहार नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम अपने मुख में भोजन को खाते हैं तो सबसे पहले जो हम चबाते हैं वो दांतों की सहायता से चबाते हैं। अब दांत हमारे यहाँ कितने होते हैं, हमारे मुख में 32 होते हैं, आपको पता है। तो लेकिन ये 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, जो काटने के लिए होता है। सामने के 2 दांत होते हैं वे कृंतक कहलाते हैं। दूसरा होता है रजनक, फाड़ने के लिए होता है। फिर तीसरा अग्र चवर्णक, पीसने और चबाने के लिए होता है। और चवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करता है। मतलब कृंतक, रजनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये हमारे दांत होते हैं जिनका क्रम होता है 2, 1, 2, 3। तो ये हमारा मनुष्य का जो है ये दांत का नंबर भी है जिसको बोलते हैं 2, 1, 2, 3। मतलब देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। मतलब ये जैसे अब अपने हिस्से का ये मान लीजिए कि ये ऊपर के दांत हैं और ये नीचे के दांत हैं। तो ऊपर के दांतों का ये आज सामने का हिस्सा मान लीजिए 2 जो होंगे वो कृंतक होंगे, फिर 1 रदनक होगा, 2 अग्र चवर्णक होंगे और 3 उसके पीछे चवर्णक होंगे जिसको हम दाढ़े कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इधर होंगे 8, ऐसे इधर होंगे 8 और ऐसे ही इधर होंगे 8। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हो गए 32 दांत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दांतों की ऊपरी परत इनामल की बनी होती है जिससे हमारे जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, और यह बना होता है कैल्शियम एमिलिन नामक लवण से और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जब हम दांतों से अपने भोजन को काटते हैं तो उसमें लार मिल जाती है। ठीक है, लार का तो आपको सबको पता होता है, लार मिल जाती है। और लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में टाइलिन होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट्स को के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। आपने देखा होगा जब हम रोटी को बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। वो क्यों मीठी लगती है, क्योंकि जो उसके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उनको ग्लूकोज में बदल देता है। कौन, टाइलिन। और ग्लूकोज मीठा होता है
इसलिए हमें खाना मीठा लगने लगता है। इसके बाद जो ये खाना होता है ये ग्रास नली से होता हुआ पहुंच जाता है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जो निकलते हैं वो जठर रस होते हैं और एक जठर रस होता है। और जठर रस में क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्म होता है। किसमें, अमाशय में। ठीक है, ध्यान रखना, लार में टाइलिन था, अमाशय में जठर रस होता है। जठर रस में पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म होता है। पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात है। पाचक एंजाइम होते हैं इसमें पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हुए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य हैं कि वो जो भोजन का माध्यम है उसको अम्लीय बना देता है। अब अम्ल में जो है वो सूक्ष्म जीवाणु होते ही नहीं है, वो नष्ट कर देता है अम्ल। तो इसलिए एक कार्य इसका ये भी हुआ कि भोजन में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनको नष्ट कर देता है। अब जब उनको नष्ट कर देगा सूक्ष्म जीवाणुओं को, तो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देगा तो भोजन भी नहीं सड़ेगा, तो इसलिए भोजन को भी सड़ने से बचाता है। ठीक है, इसके बाद भोजन आ जाएगा अमाशय से छोटी आंत में। देखो थोड़ा सा जो इसका पाचन है वो अमाशय में हो गया है, बाकी जो अर्ध पचा भोजन है वो छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत में क्या होता है, जो पित्ताशय होता है और जो अग्नाशय होता है। पित्ताशय के पित्तरस और अग्नाशय का अग्नाशयी रस दोनों निकल के छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत में क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इन रस में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो क्या क्या पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, तो वसा का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद जो छोटी आंत का पहला भाग है उसमें ही जो खाने का पाचन है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद पहले भाग में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भोजन जो है तरल अवस्था में आ जाता है। इसके बाद जब ये तरल अवस्था वाला भोजन छोटी आंत के बिल्कुल लास्ट वाले भाग में पहुंचता है, अंतिम भाग में पहुंचता है, तो वहां पे जो होती है इस तरह की, जैसे ये आंत है तो इस तरह की इसमें ये अंदर की जो लाइन होती है ना, ये इस तरह से उंगली ये निकली रहती हैं। इनको बोलते हैं बच्चों विलाई। विलाई होती हैं इसमें। इन विलाई का क्या काम होता है, ये विलाई जो होती हैं, जो हमने भोजन का पाचन हुआ है उसमें जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेती है, मतलब उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ से भोजन आया, यहाँ से उसने देखा अरे अच्छा चीज़ है, चलो इसको अपने अंदर ले लेते हैं, तो ये इसको अपने अंदर ले लेती है। इस क्रिया को बोलते हैं अवशोषण। अब जो यहाँ से बाहर निकलेगा वो बेकार तो निकलेगा। तो अब क्या हुआ, अभी हम इसने अवशोषित तो कर लिया इनको, अब इनका क्या होगा, इनका होगा बाद में जो ये भोजन पचा हुआ भोजन लिया है इसका प्रयोग होगा शरीर की वृद्धि के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या हुआ, सबसे पहले भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद विलाई ने इसको अवशोषित कर लिया भोजन को, पाचित भोजन को। फिर उसके बाद जो पाचित भोजन था उसको उन्होंने शरीर की वृद्धि के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग कर लिया, इसको बोला स्वांगीकरण। अब बिल्कुल बेकार बचा हुआ, बिल्कुल अनुपयोगी जो भोजन है वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में। ठीक, छोटी आंत के बाद पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब खाना पहुंच जाता है तो वहां पे क्या अवशोषित होता है, केवल अतिरिक्त पानी। ठीक है, अतिरिक्त पानी जो है वो बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। अब बचा हुआ अपशिष्ट भोजन जो कि अर्ध ठोस है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो समय समय पर गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं बहिक्षेपण। ठीक है, तो पोषण की क्रिया में कितने स्टेप हुए, पहला अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण। ठीक है, अब इसकी इन्होंने एक टेबल भी दे रखी है, मतलब तालिका दे रखी है, हम उसको तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तालिका में देखिए बहुत सिंपल दे रखा है, मुख गुहा है, मुख गुहा में लार एंजाइम होता है जिसमें जो कि भोजन मंड का पाचन करता है और माल्टोज में बदल देता है। ग्रास नली में कोई भी भोजन पाचित नहीं होता है, पाचन नहीं होता। अमाशय में जठर रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस किसका पाचन करता है, प्रोटीन का और दूध का और पॉलीपेप्टाइड्स का। पॉलीपेप्टाइड बनते हैं इसमें, दूध से दही बनता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन का, जब प्रोटीन टूटता है तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, मंड टूटता है, स्टार्च टूटता है तो माल्टोज बनता है। छोटी आंत में पित्तरस निकलता है होता है और अग्नाशयी रस होता है जो कि वसा, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड और स्टार्च, माल्टोज का पाचन करता है। ठीक है, और बना देता है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, माल्टोज। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होगा, पाचन तो छोटी आंत में कंप्लीट हो गया। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता
होता है, ठीक है। गुदा द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपचय पदार्थ हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया है जंतुओं में या मानव में पोषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी लगा होगा होपफुली आपको। और कोई प्रॉब्लम हुई हो तो यू कैन टेल मी, आप मुझसे कह सकते हैं कमेंट के द्वारा। और कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।